आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। शुक्रवार को जगदा बाबू लालू प्रसाद से मुलाकात कर इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। तो फिर सवाल है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या लालू जगदानंद सिंह का इस्तीफा मंजूर करेंगे? रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन का महामोह। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। क्या बेटे सुधाकर के बाद जगदानंद देंगे इस्तीफा? ये दोनों सवाल इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों से खबर है कि कृषि मंत्री के पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफे से आहत जगदानंद सिंह भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। शुक्रवार को लालू यादव से जगदानंद सिंह मुलाकात भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से विवाद बढ़ा है, जानकारी अभी बता रहे हैं कि जगदानंद सिंह की जो राजनीति रही है उसके अनुसार वो मानने वाले व्यक्ति नहीं है और वो इस्तीफे तक की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर फिलहाल जगदानंद सिंह ने कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया है। देखना होगा कि कल लालू प्रसाद यादव से जब उनकी मुलाकात होती है उसके बाद क्या बातें सामने आती है। बेटे सुधाकर सिंह के कृषि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद ही बयानों से साफ हो गया था कि जगदानंद सिंह के दिल में कसक तो है, क्योंकि उसी दिन उन्होंने कहा था कि चूंकि बात बढ़ जाती इसलिए बलिदान देना पड़ गया। सुनिए 4 दिन पहले जगदानंद सिंह ने क्या कहा था। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। अगर जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं तो सियासी लिहाज से बड़ा कदम होगा। विपक्ष यानी बीजेपी का मानना है कि बिहार की पॉलिटिक्स पुत्रों के मोहपाश में है। महागठबंधन पुत्र मोह में धृतराष्ट्रों के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, दूसरे तरफ अपने बेटे का इस्तीफा से त्रस्त श्री जगदानंद सिंह जी पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर से सियासत में खलबली है। बीजेपी से पुत्र मोह का नतीजा बता रही है तो सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस बयान तो दे रहे हैं, लेकिन बचते बचाते नहीं। ये आरजेडी का आंतरिक मामला है, वो हमारी मित्र पार्टी है और एक आचार संहिता के तहत मित्र पार्टियों के अंदर के मामलों पर झांकने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। जगता बाबू का आज तक का राजनीतिक इतिहास तो यही रहा है कि पार्टी उनके लिए प्राथमिकता रही है। जब जब पार्टी और व्यक्तिगत रिश्तों में चुनाव करने का समय आया है तो जगता बाबू ने आज तक पार्टी को ही चुना है। अब सवाल है कि अगर जगदानंद सिंह आहत हैं तो क्या इस्तीफे से उन्हें राहत मिल जाएगी? पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की जिद के कारण ईवीसी के नेता मेयर बनने से वंचित रह गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाकर बिहार सरकार समय बर्बाद करने के बजाय जल्द एक कमीशन गठित करे और चुनाव कराने की दिशा में पहल करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए संदर्भ में नहीं था, पूरे देश के लिए था। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर और 6 माह अतिपिछड़ों का बर्बाद न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वही निर्णय आएगा जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं था, बल्कि पूरे देश के संदर्भ में था कि अगर नगर निकाय का चुनाव कराना है तो ट्रिपल टेस्ट का पालन करें, डेडिकेटेड कमीशन बनाएं, तभी चुनाव कराया जा सकता है। तो आज अगर बिहार के अति पिछड़े अगर वंचित हुए हैं तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। उनकी जिद का परिणाम है कि बिहार के अति पिछड़े वंचित हो गए हैं। नीतीश कुमार को बिहार की जनता से और माफी मांगनी चाहिए। 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल से नामांकन शुरू होगा, लेकिन किसी भी गठबंधन ने अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। बाढ़ में आज बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उम्मीदवार के नाम पर रायशुमारी की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी, इसके बाद उम्मीदवार का नाम फाइनल होगा।
सभी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर राय लिया, सभी की बात किया, लेकिन एक बात निश्चित है, कमल के फूल पर जो भी आएगा वही यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा। कब तक उम्मीदवार की नाम की यह पार्लियामेंट्री भाजपा में यह पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, या प्रदेश अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष। अब बात गंडक में उफान की। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण गंडक और कुछ पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। एहतियातन नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है और तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। पोरसा भर पानी है और लहरों से लड़ाई है। पानी से परेशानी की हर साल यही कहानी है। नेपाल के साथ ही वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने गंडक का जलस्तर इतना बढ़ा दिया है कि पानी लोगों के गर्दन तक पहुंच चुका है। मसान के साथ ही सिंगाही, रोहुआ, भपसा समेत सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। 3 लाख क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। कई पहाड़ी नदियों में भी उफान आ गया है। देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रामनगर के जुड़े हुए सिंगाही नदी की तस्वीरें देख रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। इस तरह कई इलाके हैं जो टूट गए हैं और पहाड़ी नदियों के जलस्तर में इस कदर वृद्धि हुई है कि देख रहे हैं किस तरह नदी को लोग पार कर जान अपनी आफत में डालकर जा रहे हैं। और यहाँ बताना चाहेंगे कि रामनगर के दोन के करीब ऐसे 22 गांव हैं जो पूरी तरह पानी होने के साथ ही प्रभावित हो जाते हैं। इधर गोपालगंज में भी गंडक डरा रही है। अगले 24 घंटे में गंडक के जलस्तर में और इजाफे की संभावना है। खतरे को देखते हुए एहतियातन छोटी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। ये अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज सदर प्रखंड के हीरापाकड़ के पास और ये गंडक नदी है। आप देख सकते हैं गंडक नदी के जल स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई इससे खतरा नहीं है, तटबंध के अंदर ही पानी है, लेकिन जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी है उनके द्वारा तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। नदी के आसपास निचले इलाकों में बसे लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। तटबंधों पर भी चौकसी बरती जा रही है। गंडक में जो वाल्मीकि नगर में बैराज है वहाँ से 2,97,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज वहाँ से हुआ है। हम लोग टच में हैं, जो मौसम विभाग से टच में भी हैं, साथ ही जो मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण हैं उनके टच में हैं। संभावना है कि पानी की मात्रा 3,20,000 से लेकर के 3,30,000 के क्यूसेक के आसपास में रहेगी अधिकतम। उसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हम लोग सभी अलर्ट मोड में। सैलाब के सितम से लोग सहमे हुए हैं। हर साल की यही कहानी है, तो सवाल है कि इस बार खतरे से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए बघा से मुन्ना राज और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया में स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया और इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर हंगामा खड़ा कर रहे लोगों को खदेड़ा। दरअसल मूर्ति विसर्जन पर विवाद को लेकर स्थानीय लोगों ने करीब 8 घंटे तक राजेंद्र चौक को जाम कर दिया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव के आरोप में पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल पूजा समिति के लोगों ने यह कहकर मूर्ति विसर्जन करने से इनकार कर दिया था कि पानी कम है, इसलिए उन्हें बैरिकेडिंग के आगे विसर्जन की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और इसी के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम किया था। एसडीओ का कहना है कि मूर्ति का विसर्जन पूरे विधि विधान से किया गया, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस बिल्कुल जनता के लिए और सारी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रख के ही कल रात भी जिस चीज़ के बारे में ये लोग अफवाह फैला रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बाकायदा हिंदू रीति रिवाज और विधि सम्मत रूप में जिसके वीडियो भी आप लोगों के पास है और उसकी पुष्टि हो रही। छपरा में अपराधियों ने अमेजन कंपनी के दफ्तर से 12 लाख रुपए की लूट कर ली है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने कंपनी के मैनेजर रुपेश कुमार को गोली मारी, जिन्हें गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया है। अपराधी 3 की संख्या में थे। ऑफिस में मौजूद कर्मचारी ने बताया कि ऑफिस खुलते ही एक बाइक पर सवार 3 अपराधी अमेजन कार्यालय में घुस गए और फायरिंग करने लगे। इसके बाद टीम लीडर ने विरोध करने पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद अपराधी काउंटर में रखे 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वो बाहर से हम लोग उस साइड में बैठे हुए थे, हम एक और लड़का बैठे हुए थे, यहाँ हमारे सीनियर बैठे हुए थे, टीएल सर थे, सुपरवाइजर थे और एक विशाल नाम का लड़का था। यहाँ बैठ के वो लोग डिस्कस पता नहीं क्या कुछ कर रहा था लोग। उधर से 3 आदमी आया हेलमेट लगा के हाथापाई हुआ हमारे सीनियर से। उसके बाद उन पर गोली चलाया लोग,
तो वो इधर वाले गेट से भागे, हम लोग भी इधर से गेट से भाग गए। गोली फायरिंग, कितना फायरिंग किया था? 2-3 किया था फायरिंग। गोपालगंज के मंदिर में भक्ति गीत बजाने के विवाद में हुए मारपीट के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पूर्व मंत्री जनक राम ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है और इस मामले में प्रशासन से बात कर कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से दोनों समुदाय के लोगों की नगर थाने में शांति समिति की बैठक कराई गई, जिसमें आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील हुई। एसपी ने बताया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 अक्टूबर को नगर थाने के एक डेरवा पुरैना टोला में हनुमान मंदिर में भक्ति गीत बजाने के विवाद में पूजा करने गई महिलाओं को पीटा गया था, जिसमें 3 महिलाएं घायल हुई थी और गांव में तनाव का माहौल है। मारपीट का था, कोई एक महिला थी जो कि पूजा करने जा रही थी और उसमें मारपीट हुई। दोनों पक्ष से मारपीट हुई है, तो उसमें FIR दर्ज हुई है, लेकिन उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, अरेस्टिंग के लिए प्रयास कर रही है। जल्दी उसमें अरेस्टिंग भी होगी। बिहार में जेडीयू बीजेपी की राहें जुदा क्या हुई? उड़ान योजना के तहत शुरू हुए सबसे सफल दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई। जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आरोप लगाया कि दरभंगा एयरपोर्ट के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर यात्री किराए में भारी इजाफा और फ्लाइट की संख्या घटाए जाने को लेकर चिंता जताई। संजय झा ने कहा कि फ्लाइट की संख्या घटने और भाड़ा बढ़ने से इलाके के लोग परेशान हैं। एयरपोर्ट का संचालन भी मुश्किल हो रहा है। वहीं इसके जवाब में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पर केंद्र सरकार के मंत्री जरूर विचार करेंगे। 3 जहाज चलता था दरभंगा से दिल्ली, अब 1 जहाज रह गया। मुंबई और बेंगलोर से 2 प्लेन चलता था, 1 रह गया। जहां ये जहाज की संख्या बढ़नी चाहिए थी वो कम हो गई है। देश का उड़ान स्कीम का नंबर 1 एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भी जानते हैं। इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट को इस तरह से अगर आप डील करेंगे, ट्रीट करेंगे, जो ऑलरेडी अपना क्रेडेंशियल प्रूव कर चुका है ये एयरपोर्ट, तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली भारत सरकार को और जो विभाग है नागरिक उड्डयन विभाग, इमीडिएटली वहां प्लेन का संख्या बढ़ाना चाहिए। और उसी से हमको लगता है कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसे 15,000 20,000 ले रहा है भाई? आप क्यों नहीं कैपिंग करते हैं उसके टिकट के फेयर का? उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, उसमें कैसे 15,000 20,000 25,000 30,000 टिकट हो जाएगा? एक कैपिंग भी भारत सरकार को करना चाहिए कि इससे ज्यादा फेयर नहीं हो सकता उस पर। ठीक है, ये चिंता का विषय है, हम लोग ने भी मांग किया है और भारत सरकार जरूर इस पर विचार करेगा कि वहां जो अधिक रेट लिए जा रहे हैं स्पाइस जेट के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के पास वहां का पूरा सिस्टम है, तो उसको पुनर्विचार करने की जरूरत है। पटना नगर निगम के 4 कर्मचारी शराब पार्टी करते गिरफ्तार किए गए। सभी जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुरंदरपुर में एक मकान में शराब पी रहे थे। इसकी खबर मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और 4 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में 2 सफाई इंस्पेक्टर हैं, जबकि 2 सफाई कर्मचारी हैं। सभी लोग नशे में धुत मिले हैं और ब्रेथ एनालाइजर से जांच के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। मौके से शराब की बोतलें और दूसरे सामान बरामद किए गए। पुलिस अब इस युवक की तलाश कर रही है जो सप्लायर था। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के बायोमेट्रिक हाजिरी का डॉक्टरों ने विरोध करते हुए हड़ताल रखा, जिससे मरीज परेशान रहे। आज ओपीडी सेवा बाधित रही। पटना समेत सभी जिलों में सरकारी अस्पतालों में मरीज भटकते दिखे। डॉक्टर बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर डॉक्टरों को हाजिरी बनाने में परेशानी क्या है। बगहा में बाघ ने एक बार फिर आतंक मचाया और घर में सो रही लड़की को उठाकर ले गया। हैरानी की बात है कि 400 वनकर्मियों की टीम बाघ को ढूंढ रही है, लेकिन बाघ ने सबको चकमा देकर फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया। बगहा में आदमखोर बाघ ने आतंक मचा रखा है। 400 वनकर्मियों को चकमा देकर बाघ अपना शिकार कर रहा है। आदमखोर बाघ ने एक बार फिर से अपना शिकार बनाया, घर में सो रही 12 वर्षीय लड़की को। हैरानी की बात यह है कि 400 वनकर्मियों की टीम बाघ को ढूंढ रही है, लेकिन बाघ ने सबको चकमा देकर फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया। ये घटना गोवर्धना थाना क्षेत्र के सिंहाही की है। अब तक बाघ ने 6 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इस घटना में हैरान करने वाली बात ये कि इस बार बाघ गांव में घुसकर एक लड़की को मार देता है। वहीं अब ग्रामीण इस घटना के बाद और भी ज्यादा डरे सहमे हुए हैं।
पिछले 24 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आ रहा। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ठिकाना बना चुके इस बाघ के रेस्क्यू की कमान खुद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर अनीश मणि संभाल रखे हैं। तो टाइगर रिजर्व से निकलकर रिहायशी इलाके में आतंक का पर्याय बना नरभक्षी बाघ से सावधान रहने के लिए वन विभाग में जागरूकता अभियान शुरू किया है। वन विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जा रहे हैं और प्रचार वाहन के माध्यम से बाघ से सावधान रहने और बाघ के मिलने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। लोगों से खेतों में ना जाने और झुंड में रहने की अपील की जा रही है। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव के आसपास जंगली जानवर का मूवमेंट देखा गया है। इससे सामना होने पर चोट पहुंचने या घायल होने की संभावना है। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि देर शाम और सुबह भोर में जंगल से सटे खेतों की तरफ न जाएं। खेतों में जाते समय सतर्क रहें। किसी आपात परिस्थिति में तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दें। से सटे खेतों की तरफ न जाएं। खेतों में जाते समय सतर्क रहें। किसी आपात परिस्थिति में तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दें। 91 13 41 26 40। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। बंधन बैंक के कर्मचारी से लूट हुई है। बैंक कर्मचारी से 70,000 रुपए लूटे गए हैं। उजियारपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी खबर, बंधन बैंक के कर्मचारी से लूट हुई है। समस्तीपुर से यह बड़ी खबर है, जहां 70,000 रुपए लूटे गए हैं। बंधन बैंक के कर्मचारी से उजियारपुर थाना क्षेत्र की घटना है। कटिहार में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई की वजह से आरोपी की मौत हो गई। घटना हसनगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज बाजार की है। मृतक की पहचान मोहम्मद सगीर के तौर पर हुई है। मृतक पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच जारी है। मुझे में जो सुनने मिला है कि वह किसी लड़की के साथ इस तरह का ये किया था। हाँ, इसी एवज में उसको पकड़ के मतलब मारा है। और हमको ये सूचना लगभग अभी से लगभग 1.5 घंटा पहले मिला। मिलने के बाद जैसे हमको मिला, थाना अध्यक्ष के द्वारा मिला। सहरसा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामला सौर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां ऑर्केस्ट्रा के दौरान दर्शकों ने हंगामा मचाया। इसके बाद दो गुट भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी नहीं थी। जब इस बारे में सौर बाजार थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। औरंगाबाद में तमंचे पर डिस्को का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंच पर डांस कर रही नर्तकियों के साथ एक युवक अपने हाथ में कट्टा लहरा रहा है। वायरल वीडियो की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि यह वीडियो जिले के कासबा थाना क्षेत्र के ग्राम चिरैला का है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में गांव के ही आपराधिक प्रवृत्ति के गोलू ने हथियार लहराया। गोलू पर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दानापुर में मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आई। खगौल में 4 साल के एक विक्षिप्त बच्चे को उसके परिजन सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। हद देखिए कि परिजनों के फेंके जाने के बाद किसी ने उस विक्षिप्त को वहां से उठाकर नौरा कॉलोनी के रोड संख्या 25 पर लाकर लावारिस हालत में रख दिया। सुबह जब लोगों ने लावारिस बच्चे की जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद उस बच्चे को नहाने और कपड़े बदलने के बाद खगौल पीएससी में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये बच्चा किसका है ये पता नहीं चल पाया है। वहाँ घास पर लिटा दिया। किसको? बच्चा को। अच्छा। बच्चा को लिटा दिया तो मतलब हम लोग देखने गए तो वो मतलब ऐसी पैरालाइज है, पड़ा हुआ है, तो उसको रोटी पानी सब खिलाया। कैसा हो रहा है कि कौन कौन फेंक कर गया होगा? नहीं पता हमको।
हाजीपुर में एसडीआरएफ जवानों की मुस्तैदी से एक बच्चे की जान बच गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के क्लब घाट रोड की है, जहां अचानक 8 से 10 साल के एक बच्चा नदी की तेज धार में डूबने लगा, जिसे एसडीआरएफ के जवान राजीव कुमार ने देखा। जिसके बाद तुरंत एसडीआरएफ के जवान 3 बोट पर सवार हुए और बच्चे को बचाने के लिए रवाना हो गए। काफी मशक्कत के बाद समय रहते एसडीआरएफ जवानों ने डूब रहे बच्चे को बचाया, जिससे जवानों और परिजनों ने राहत की सांस ली है। गंडक नदी में सिक्का फेंके जाने के बाद उससे चुनने के लिए 4 बच्चे नदी में गए थे। सभी थोड़ा बहुत तैरना भी जानते थे, लेकिन गंडक की तेज धार की वजह से एक लड़का बहने लगा। फिलहाल उसकी जांच के लिए सदर अस्पताल उसे भेजा गया है। तुमको जाने ही देंगे, स्थिर हो। तो क्यों मना कर रहे हैं, फिर भी तू नहीं मान रहा? पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का घाटों पर विसर्जन किया जा रहा है। रानीपुर स्थित मां काली की प्रतिमा का भद्रघाट पर पूरे धूमधाम के साथ विसर्जन हुआ। रानीपुर से निकाले गए मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गाने बाजे, ऊंट घोड़ों के साथ निकाले गए जुलूस की भव्यता देखते बन रही थी। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। और आगे देखिए जोहार झारखंड।